राकेश जी, आपका क्या कहना है इस पर? अब तक के नंबर्स जो टोटल आ गए हैं, आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ परिवर्तन? देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां आपका परफॉर्मेंस अपने पीक पर था। क्या लग रहा है आपको वहां पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस जहां बेहतर थी, हम वहां फिर से अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में हम 28 सीट जीते थे। एक सीट छिंदवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन इस बार आपके एग्जिट पोल में हम 29 की 29 भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसकी संभावना है। 2/3 मेजोरिटी जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली है, इसके बाद छिंदवाड़ा में विशेष तौर पर कमलनाथ का वो क्षेत्र कहा जाता है। कमलनाथ जिस तरह से पार्टी और कमलनाथ के बीच में अनबन की खबरें कई बार चली हैं और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है। इसलिए अगर इस बात पर भरोसा किया जाए तो आश्चर्य नहीं हो सकता है कि 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। गुजरात में फिर हम अपनी 26 की 26 सारी सीटें रिपीट करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही हैं। तो आप अगर पुराने परिणाम को देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करने का काम कर रही है। बल्कि दक्षिण भारत में और अलग अलग अन्य राज्यों में, उड़ीसा में, कई ऐसे राज्यों में भी आपके एग्जिट पोल आंकड़े पूछ के दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई दिख रही है। इसलिए जो 353 का आंकड़ा एनडीए का पिछली बार का था, हम उससे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इसके पीछे आपका एग्जिट पोल की ये सारी रिपोर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है। क्या हालचाल सर? राकेश जी, ये नंबर फेज 1 to 3 तो हमारे हिसाब से तो ये दिख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों का क्लीन स्वीप है, जबकि वहां पे बहुत सारे इश्यूज थे। आप लोगों ने अपना एजेंडा भी बदला था वहां पे। लेकिन नीरज जी, पहले उस पर टिप्पणी करूं उससे पहले आनंद जी का स्वागत करूंगा कि कम से कम आनंद जी ने कहा कि बड़े परिश्रम से, मेहनत से आप ये एग्जिट पोल की तैयारी करते हो और एग्जिट पोल से वो सहमत हो या असहमत हो, कम से कम आप लोगों के परिश्रम को वो स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ घंटों पहले तक एग्जिट पोल पे आने को तैयार नहीं थी, एग्जिट पोल को खारिज कर रही थी। हालांकि वो निर्णय उन्होंने अपना इंडिविजुअल अकेले ले लिया था। बाद में परामर्श करने के बाद उनको लगा गलती हो गई। उनके जो तमाम प्रवक्ता सुबह से बता रहे थे कि ये मुर्गे लड़ाने का काम है, अब वो शाम तक आकर के एग्जिट पोल में फिर पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल रुझान स्पष्ट कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं, एक मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं कि संकेतक किस तरफ है, किस तरफ रुझान हवा बहती हुई दिखाई दे रही है। और ये हवा बहती हुई दिखाई दे रही है कि जो नैरेटिव फिक्स किया जा रहा था, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप याद करेंगे कि पूरे कैंपेन में लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि ठाकुर नाराज है, क्षत्रिय बिरादरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे अलग अलग समय पर नैरेटिव चलाए जाते हैं। कभी जाट नाराज बताया जाता है, कभी ब्राह्मण नाराज बताया जाता है, कभी गुर्जर नाराज बताया जाता है। लेकिन ये सारे नैरेटिव बताते हुए आपका जो एग्जिट पोल कह रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में परिणाम की थी, लगभग उसी तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने रिकॉर्ड को पिछले 2014 को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी साउथ में एनरोड कर रही है सहयोगियों की मदद से, हालांकि केरल और तमिलनाडु में अकेले दम पे। रिएक्शन? देखिए, दक्षिण भारत को लेकर के हमेशा ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा बाकी कहीं स्पेस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कर्नाटक पर भी अपनी सीटें जितनी थी उतनी मेंटेन करने का काम कर रही है और नई संभावनाएं हम तेलंगाना में खोलने का काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में खोलने का काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में खोलने का काम कर रहे हैं और केरला में। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर सबसे नंबर 1 की पार्टी अगर कोई होगी तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर होने जा रही है। देखिए, क्षेत्रीय दलों का अपना अपना प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण भारत जिस बड़ी उम्मीद के साथ है, वो दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी और सिमटती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत, सबसे अकेले दम पर, क्योंकि डीएमके का प्रभाव बाकी राज्यों में नहीं है, टीडीपी का प्रभाव, वाईएसआर कांग्रेस का प्रभाव बाकी राज्यों में नहीं है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे अगर 6-7 राज्यों को मिलाकर देखेंगे तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों में भाजपा एक मजबूत स्तंभ के तौर पर दिखाई दे रही है और दक्षिण भारत में एक नई शुरुआत करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है। त्रिपाठी जी, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, कैसा है नारा? इस तरह के नारे चुनाव में दिए जाते थे, तो चुनाव में इस तरह के नारे दिए जाते हैं अपने अपने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए। अच्छी बात है। अब चुनाव समाप्त हो चुका है, ईवीएम में सब कुछ बंद हो चुका है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के नेताओं को चुनाव की व्यवस्था पर, उसकी पारदर्शिता पर, ईवीएम पर, इन सब पर पूरा भरोसा है। क्योंकि परिणाम आने के बाद वो ये बातें नहीं कहेंगे कि इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह से मिली भगत थी, बड़ा प्रभाव था, एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, ऐसी सारी बातें नहीं करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूं।
देखिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े ताकत के तौर पर, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आ रही है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक जाएगी, तो इसको लेकर के कोई आश्चर्य मत करिएगा। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी आधा दर्जन सीटों पर बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है, और जिन मुद्दों को लेकर के हम दक्षिण भारत तक गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अन्नामलाई ने वहां एक अपनी उनकी एक अलग प्रकार की लोकप्रियता है।